नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों 50 रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के शब्दों के कोर्स में आज चौथे क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों 50 रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों अगर इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो जितने भी शब्द आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा वह आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, अच्छी तरीके से समझ में आएंगे और आप उन शब्दों की मदद से गारंटी है अंग्रेजी को बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों आज की क्लास में कौन कौन से शब्द हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। वीडियो लास्ट तक देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो आपको पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं बच्चों, देखिएगा लिखा गया यहाँ पर बच्चों 50 रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के शब्द। बच्चों यह क्लास नंबर 4 है। कौन सा क्लास है सर? 4 नंबर क्लास है। इसके पहले हमने 3 क्लास अपलोड किया है 50 शब्दों का। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं जो भी आपने नहीं देखी हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला शब्द है बच्चों एन। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? एन पढ़ते हैं। एन। एन का अर्थ होता है बच्चों एक। क्या होता है? एक होता है एन। एन मतलब होता है एक। इसका प्रयोग करते हैं बच्चों अगर कोई शब्द ए से शुरू हो, आई से शुरू हो, ई से, आई से, ओ से, यू से, अगर इन पांचों से कोई शब्द शुरू होता है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज एन एप्पल, तो एप्पल में ए से शुरू है तो इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। तो इन सभी के पहले आपको क्या लगाना है? एन लगा देना है। समझ में आ गया बच्चों? अगर आप इन शब्दों को बच्चों लिखते हुए चलेंगे ना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। छोटे छोटे शब्दों को सिखा रहा हूँ बच्चों क्योंकि अंग्रेजी बोलने में हर शब्दों का प्रयोग होता है ना, छोटा बड़ा उसमें नहीं देखा जाता है, हर शब्दों का प्रयोग होता है। चाहे आपको अंग्रेजी बोलना है तो कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, छोटे बड़े उसमें नहीं देखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह भी शब्द तो आपको सीखना जरूरी है ना, क्योंकि यह भी तो प्रयोग में आता है। तो इसलिए आपको यह शब्द सिखा रहा हूँ, यह भी आप सीख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, छोटे शब्द हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इन्हें लिखते हुए चलिए, अपनी कॉपी में लिखते हुए चलिएगा। तो ये हो गया एन का अर्थ होता है एक। यह जो 5 वावेल होते हैं बच्चों इन्हीं के पहले एन का प्रयोग करते हैं। आगे अगला शब्द है ए एम। इसे हम पढ़ते हैं एम। क्या पढ़ते हैं बच्चों? एम। एम का अर्थ होता है हूँ। एम मतलब हूँ। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ तो आप बोल सकते हैं आई एम ए डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। ठीक है बच्चों, तो एम का अर्थ क्या हो गया बच्चों? हूँ। मैं मोहन हूँ, आई एम मोहन। मैं एक किसान हूँ, आई एम ए फार्मर। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर। तो ऐसे आप यूज़ करेंगे। तो एम मतलब क्या हो गया बच्चों? हूँ। देखिए ये जो एम होता है यह केवल और केवल आई के साथ ही प्रयोग होता है और किसी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग नहीं होता है। अगर आपको आई बोलना है तो ही एम का प्रयोग होगा और किसी के साथ प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आगे अगला शब्द है ए एस। इसे हम पढ़ेंगे एज। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एज। एज का अर्थ होता है जैसे। एज मतलब जैसे। आप बोलेंगे कैसे? इसे देखिए, जैसे आप बोल सकते हैं एज यू से, जैसा तुम कहो। एज यू से, जैसा तुम कहो, इस तरीके से यूज़ करेंगे। अगला शब्द है बच्चों ए टी। इसे हम पढ़ते हैं एट। ए टी एट। एट का अर्थ होता है बच्चों पर। एट मतलब पर। इसका प्रयोग होता है किसी छोटे स्थान के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मैं स्टेशन पर हूँ तो आप बोल सकते हैं आई एम एट द स्टेशन, यानी मैं स्टेशन पर हूँ, आई एम एट द स्टेशन। ऐसे यूज़ करेंगे। तो एट मतलब क्या होता है? छोटे स्थान के। जैसे मैं स्कूल पर हूँ तो आप बोल सकते हैं आई एम एट दी स्कूल। मैं घर पर हूँ, आई एम एट दी होम।
ऐसे यूज़ करेंगे। आगे अगला शब्द है बीई, इसे हम पढ़ते हैं बी। बीई, बी का अर्थ होता है बच्चों होना। बी मतलब होना बोल सकते हैं या बनना भी बोल सकते हैं, चाहे आप होना बोलिए या बनना। जैसे मैं एक अध्यापक होना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ, मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ तो बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बी ए टीचर। मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, मतलब होना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ। आगे अगला शब्द है बच्चों बी वाई, इसे हम पढ़ते हैं बाई। बी वाई, बाई। बाई का अर्थ होता है बच्चों से होता है या द्वारा भी होता है, से या द्वारा। जैसे मैं कार द्वारा घर गया, तो कार से घर गया या कार द्वारा घर गया, बात एक ही है। तो आप बोलेंगे आई वेंट होम बाई कार, आई वेंट होम बाई कार, ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं कार से घर गया या कार द्वारा घर गया, बात एक ही है, कहने का तरीका अलग है लेकिन बात एक ही कही जा रही है। ठीक है, आगे डी ओ, इसे हम पढ़ेंगे डू। डू का अर्थ होता है करना। डू मतलब करना होता है। जैसे आई डू दिस वर्क डेली, मैं यह काम रोज करता हूँ, आई डू दिस वर्क डेली, ऐसे यूज़ करेंगे। तो डू मतलब क्या हो गया, करना। आगे अगला शब्द है एच ई, इसे हम पढ़ेंगे ही। ही का अर्थ होता है बच्चों वह। ही मतलब वह होता है। इसका प्रयोग करते हैं बच्चों किसी पुरुष के बारे में बोलने के लिए। कहेंगे आप यह सब तो हमको आता है सर, ये छोटे छोटे शब्द जो हैं हमको आता है। बिल्कुल आता है बच्चों, मैं जानता हूँ कि आप सभी को यह छोटे छोटे शब्द जो हैं इनका हिंदी मतलब, इनको कैसे क्या करना है, सब आता है। लेकिन बच्चों यह भी तो आपको ज़रूरी है, 50 रोज़ बोले जाने वाले शब्दों में यह भी तो आता है, यह भी शब्द तो आते हैं बोलने के लिए। तो मैं आपको ऐसा कोई शब्द नहीं छोड़ूंगा कि जो अगर आपको कोई बोलना है तो आप बोल ही नहीं पाए। हर शब्द को आपको बताऊंगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, हर शब्द को बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप डेली वीडियो चाहते हैं हमारी इसी तरीके की तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली 50 रोज़ बोले जाने वाले शब्दों की वीडियोज़ मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो यह होगा ही। ही का अर्थ होता है वह। इसका प्रयोग होता है किसी पुरुष के बारे में बोलने के लिए। जैसे ही इज़ गोइंग टू होम, वह घर जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू होम। तो यहाँ पर कौन जा रहा है, मतलब किसी भी पुरुष के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए हम ही का प्रयोग करेंगे। ही मतलब वह है। आगे आई एन, इसे पढ़ेंगे इन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, इन। इन का अर्थ होता है में बोल सकते हैं या अंदर भी बोल सकते हैं। जैसे मैं कमरे में हूँ तो आप बोलेंगे आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। या फिर मैं कमरे के अंदर हूँ, आई एम इन द रूम। दोनों ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है, दोनों के लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। इन मतलब होता है में। आगे अगला शब्द है आई एस, इसे हम पढ़ेंगे इज। आई एस इज। इज का अर्थ होता है बच्चों है। इज मतलब है। जैसे ही इज ए स्टूडेंट, वह एक छात्र है। ही इज़ ए स्टूडेंट, वह एक छात्र है। ही इज़ एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। ही इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो है इसका प्रयोग करते हैं बच्चों किसी सब्जेक्ट एक वचन हो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं इज़ का, मतलब सब्जेक्ट एक होना चाहिए। जैसे बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज़ प्लेइंग, बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज़ प्लेइंग। तो बच्चा एक है तो इसलिए हम इज़ प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वही बच्चा बहुत सारे बच्चे होते हैं तो क्या बोलेंगे हम, उसके लिए आगे आपको वीडियो देखना होगा, आगे पता चल जाएगा कि क्या बोलेंगे। आगे लिखा गया आई एफ, इसे हम पढ़ेंगे इफ़। आई एफ इफ़। इफ़ का अर्थ होता है बच्चों यदि। क्या होता है, यदि होता है। जैसे इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा, ऐसे आप बोल सकते हैं। इफ़ यू विल कम आई गो, यानी मैं चलूँगा। ठीक है, ऐसे। अगला आई टी, इसे हम पढ़ते हैं इट। आई टी इट। इट मतलब होता है यह।
ईट मतलब यह होता है। इसका प्रयोग होता है बच्चों किसी निर्जीव चीज़ के लिए, यानी जिसमें जान नहीं हो उसके लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं, या फिर जानवरों के लिए भी हम ईट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे ईट इज़ अ काऊ, यह एक गाय है, इट इज़ अ काऊ। तो जानवरों के लिए भी हम ईट का प्रयोग करते हैं, या फिर किसी निर्जीव चीज़ के लिए। जैसे इट इज़ अ चेयर, यह एक कुर्सी है। इट इज़ अ कंप्यूटर, यह एक कंप्यूटर है। इट इज़ अ मोबाइल, तो ऐसे आप यूज़ करेंगे। आगे अगला शब्द है बच्चों यम वाई, इसे हम पढ़ते हैं माई। यम वाई माई, माई का अर्थ होता है बच्चों मेरा। माई मतलब मेरा होता है। जैसे यह मेरी कार है, तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है, दिस इज़ माई कार। यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस। यह मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन। तो माई मतलब क्या होगा बच्चों, मेरा हो गया। लिखते हुए चल रहे हैं बच्चों कि नहीं, लिख रहे हैं ना आप, लिखते हुए चलिएगा। गारंटी है आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना लिखना और बोलना सिखा दूंगा। बस आप इन शब्दों को लिखते हुए चलिए, ताकि आपको यह शब्द भूले नहीं, दोबारा आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। आप इन्हें लिख लीजिए ताकि आप उसे बार बार देखते रहें और आपको वह याद रहे। ठीक है, तो लिखते हुए ज़रूर चलिएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों जितने भी शब्द आपको बता रहा हूँ? तो एक बार वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा यस। क्या आपको कमेंट करना है? यस। केवल आप यस कमेंट करेंगे तो इससे मुझे पता चलेगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है। आगे एन ओ, इसे हम पढ़ेंगे नो। एन ओ, नो का अर्थ होता है बच्चों नहीं। नो मतलब नहीं होता है। जैसे आई हैव नो फ़ोन, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। आई हैव नो फ़ोन, मेरे पास कोई कार नहीं है। आई हैव नो कार। तो नहीं मतलब क्या होता बच्चों, नो, सॉरी नहीं का अंग्रेजी क्या होगा, नो होगा। आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगला ओ एन, इसे हम पढ़ेंगे ऑन। ओ एन ऑन, ऑन का अर्थ होता है बच्चों पर। ऑन मतलब पर होता है। जैसे किताब मेज पर है, तो आप बोल सकते हैं द बुक इज़ ऑन दी टेबल। द बुक इज़ ऑन दी टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर पुस्तक जो है मेज पर रखी है, तो पर के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, ऑन मतलब क्या हो गया, पर। जैसे मैं छत पर हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम ऑन दी रूफ। मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन दी रूफ। आगे अगला शब्द है ओ आर, इसे हम पढ़ेंगे और। ओ आर, आर मतलब क्या होता है, या होता है। आर मतलब या होता है। जैसे बोल सकते हैं कॉपी और पेन। कॉपी और पेन यानी कॉपी या कलम, ऐसे बोलेंगे कॉपी और पेन। तो आर मतलब क्या होता है, या। आगे अगला शब्द है ओ एफ, इसे हम पढ़ेंगे ऑफ। ओ एफ ऑफ, ऑफ मतलब होता है का या की या के। तीनों के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ। चाहे आपको का बोलना है, चाहे की बोलना है, चाहे के बोलना है, तीनों के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे किताब का कवर, तो आप बोल सकते हैं द कवर ऑफ बुक। द कवर ऑफ बुक, किताब का कवर। ठीक है, ऐसे आप बोलेंगे। तो ऑफ के लिए यानी का प्रयोग करते हैं, की का भी और के, तीनों के लिए। आगे एस ओ, इसे हम पढ़ेंगे सो। यस ओ, सो का अर्थ होता है बच्चों इसलिए। क्या होता है, इसलिए। शो, जैसे आप बोल सकते हैं सो आई डिड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आया। सो आई डिड नॉट कम। जैसे आपके मित्र ने पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं आए, तो आप बोलेंगे ना कि मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं आया। सो आई डिड नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आया, ऐसे बोलेंगे। आगे टी ओ, इसे हम पढ़ेंगे टू। टी ओ टू, टू का अर्थ होता है बच्चों से होता है, और कभी कभी इसका मीनिंग नहीं निकलता है। टू का कभी मीनिंग निकलता है, कभी नहीं निकलता है। जैसे आप बोलेंगे टॉक टू मी, जैसे आप बोल सकते हैं टॉक टू मी यानी मुझसे बात करो। तो यहाँ पर टू का मीनिंग निकल रहा है से, यानी मुझसे बात करो, टॉक टू मी, ऐसे बोलेंगे। और एक जगह होता है बच्चों कि टू का मीनिंग निकलता नहीं है। जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे आप बोलेंगे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ पर टू का मीनिंग कहाँ निकला,
आई से हो गया मैं, और गो मतलब जाता हूँ, स्कूल मतलब स्कूल, और टू का मीनिंग कुछ नहीं हुआ। तो कहीं कहीं पर टू का मीनिंग निकलता है और कहीं कहीं पर नहीं निकलता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पर टू का मीनिंग नहीं निकलेगा। आगे आगे लिखा गया यूएस, इसे हम पढ़ेंगे अस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अस। अस मतलब होता है हमें। क्या होता है? अस मतलब हो जाएगा हमें। जैसे लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस गो, हमें जाने दो। तो अस मतलब क्या हो गया? हमें। आगे डब्ल्यू ई, इसे हम पढ़ेंगे वी। डब्ल्यू ई हम पढ़ेंगे वी। वी का अर्थ होता है बच्चों हम सब। क्या बोलेंगे? हम सब। जैसे हम सब खेल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं वी आर प्लेइंग, यानी हम सब खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। तो वी मतलब क्या हो गया? हम सब हो गया। समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ पर बच्चों आपका 2 लेटर वाला शब्द कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी 50 शब्द कंप्लीट नहीं हुए हैं। 50 शब्द कहाँ हुए हैं? वीडियो अभी न छोड़िए, पूरा वीडियो देखिए बच्चों। 50 शब्द आपको गारंटी सिखा दूंगा, बस वीडियो देखते जाइए, ध्यान से सुनते जाइए और इनको लिखते हुए चलिए। समझ में आ गया? वीडियो अगर लाइक नहीं किए बच्चों तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है बच्चों ए आर ई, इसे हम पढ़ते हैं आर। ए आर ई, आर पढ़ते हैं। आर का अर्थ होता है बच्चों हैं। अब यहाँ पर बच्चों यह 3 लेटर का वर्ड यहाँ पर शुरू हुआ है, 2 लेटर का ख़त्म हो गया, 3 लेटर वाला वर्ड है। जितने भी ये शब्द हैं इंपॉर्टेंट हैं। तो यह हो गया आर मतलब है होता है। जैसे पीछे हमने बताया था इज, आई एस, इज मतलब होता है, और आर मतलब होता है। मतलब इसका प्रयोग होता है बच्चों एक वचन सब्जेक्ट हो तो हम इज का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट बहुवचन हो तो आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा खेल रहा है तो आप बोलेंगे बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज़ प्लेइंग। बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज़ प्लेइंग। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर वहीं बहुत सारे बच्चे हैं तो आप क्या बोलेंगे? बच्चे खेल रहे हैं, तो हैं के लिए आर का प्रयोग करेंगे, यानी द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। तो ऐसे आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। आ रहा बच्चों समझ में? आगे अगला लिखा गया ए एन डी, इसे हम पढ़ेंगे एंड। ए एन डी, एंड का अर्थ होता है बच्चों और। एंड मतलब और होता है। जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम किम, राम और श्याम आए। तो ऐसे आप बोलेंगे राम एंड श्याम किम, राम और श्याम आए, ऐसे बोलेंगे। एंड मतलब क्या हो गया? और। आगे ई डबल एल, इसे हम पढ़ेंगे ऑल। ए डबल एल, ऑल। ऑल का अर्थ होता है बच्चों सभी। क्या होता है? सभी। जैसे ऑल बॉयज़ आर गोइंग, सभी लड़के जा रहे हैं। ऑल बॉयज़ आर गोइंग, सभी लड़कियां बैठी हैं। ऑल गर्ल्स आर सिटिंग, सभी लड़कियां बैठी हैं, ऐसे बोलेंगे। तो ऑल मतलब क्या हो गया बच्चों? सभी। आगे बी यू टी, इसे हम पढ़ते हैं बट। बी यू टी, बट। बट का अर्थ होता है लेकिन। बट मतलब लेकिन होता है। जैसे मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन रहूँगा नहीं, तो ऐसे आप बोलेंगे। तो आप बोल सकते हैं आई विल गो देयर बट, आई विल गो देयर बट, मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन आई डोंट स्टॉप, यानी मैं वहाँ रुकूंगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। बट मतलब क्या हो गया? लेकिन। आगे सी ए डबल एन, इसे हम पढ़ेंगे कैन। सी ए डबल एन, कैन। कैन का अर्थ होता है बच्चों शकना। क्या होता है? सकना होता है कैन। जैसे क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? तो आप बोल सकते हैं कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैन मतलब क्या होता है बच्चों? सकना होता है। आगे डी आई डी, इसे हम पढ़ेंगे डिड। डी आई डी, डिड मतलब होता है किया। डिड मतलब किया होता है। जैसे आई डिड दिस वर्क, मैंने इस काम को किया। आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया, ऐसे बोलेंगे। डिड मतलब क्या हो गया? किया। पास्ट में बात करने के लिए डिड का प्रयोग करेंगे। आगे एफ ओ आर, इसे हम पढ़ेंगे फॉर। एफ ओ आर, फॉर मतलब होता है के लिए। क्या होता है बच्चों?
के लिए, जैसे मेरे पिताजी के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे लिए, मेरी माँ के लिए, तो के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पिताजी के लिए तो बोल सकते हैं फॉर माई फादर। जैसे आपने एक कपड़ा देखा तो आपने क्या कहा? यह कपड़ा मेरे पिताजी के लिए है, तो आप बोलेंगे ना दिस क्लॉथ इज़ फॉर माई फादर, ऐसे बोलेंगे। आगे GOT, इसे हम पढ़ेंगे गॉट। GOT गॉट, गॉट मतलब हो गया पाया, गॉट मतलब पाया। जैसे आई गॉट ए कॉइन, मैंने एक सिक्का पाया, आई गॉट ए कॉइन। आगे HIS, इसे हम पढ़ेंगे हिज। HIS हिज पढ़ेंगे। हिज का अर्थ होता है बच्चों उसका, क्या होता है? उसका होता है। इसका प्रयोग करेंगे बच्चों किसी लड़के के बारे में बोलने के लिए, हम बोलेंगे किसी पुरुष के बारे में। जैसे यह उसका कलम है, दिस इज हिज पेन, मतलब किसी लड़के के बारे में, लड़की के बारे में नहीं, लड़के, तो हिज हो गया। आगे HIM, इसे हम पढ़ेंगे हिम। HIM हिम, हिम का अर्थ होता है उसे, क्या होगा? उसे। जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, डोंट बीट हिम, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। तो यहाँ पर भी लड़का के बारे में ही बोलने के लिए प्रयोग करेंगे। हिज और हिम का प्रयोग लड़के के बारे में बोलेंगे। आगे HER, तो इसे हम पढ़ेंगे हर। HER, हर का अर्थ होता है बच्चों उसका, क्या होता है? उसका। इसका प्रयोग होता है किसी महिला के बारे में बोलने के लिए। जैसे यह उसका कपड़ा है, तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ हर क्लोथ, यानी लड़की है तो इसलिए हम हर का प्रयोग करेंगे। आगे HOW, इसे हम पढ़ेंगे हाउ। HOW हाउ, हाउ मतलब होता है कैसे, हाउ मतलब कैसे। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं? हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ऐसे बोलेंगे। तो हाउ मतलब क्या हो गया? कैसे, हाउ। आगे HES, इसे हम पढ़ेंगे हैज़। HES हैज़, हैज़ मतलब होता है बच्चों पास है, क्या होता है? पास है। पास है क्या मतलब सर? देखिए समझिए, जैसे आपके पास कोई चीज़ है, जैसे आपके पास एक कार है, आपके पास एक मोबाइल है, आपके पास एक घर है, आपके पास एक गाड़ी है, कुछ भी आपके पास है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे। जैसे उसके पास एक गाड़ी है तो आप बोल सकते हैं ही हैज़ ए कार। उसके पास एक मोबाइल है, ही हैज़ ए मोबाइल। उसके पास एक घर है, ही हैज़ ए हाउस। तो हैज़ का प्रयोग करते हैं बच्चों, किसी के पास कोई चीज़ है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे। आगे HAD, इसे हम पढ़ेंगे हैड। HAD हैड, हैड का अर्थ होता है बच्चों पास था। ये देखिए, यह जो पास था है यह पास्ट में प्रयोग होता है, और यह हैज़ जो है यह प्रेजेंट में प्रयोग होता है, यानी आपके पास कोई चीज़ उपस्थित है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई चीज़ पहले थी अब नहीं है तो हैड का प्रयोग करेंगे। किसका? हैड। जैसे मेरे पास एक साइकिल थी तो आप बोल सकते हैं आई हैड ए साइकिल, यानी पहले आपके पास साइकिल थी लेकिन अब नहीं है तो हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास अभी एक साइकिल है तो आप हैज़ बोलेंगे। जैसे आई के साथ हैज़ नहीं लगता बच्चों, हैव लगता है, तो इसलिए हम हैव का आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यह हो गया। आगे NOT, से हम पढ़ेंगे नॉट। NOT नॉट, नॉट का अर्थ होता है नहीं, नॉट मतलब नहीं होता है। जैसे ही इज़ नॉट ए टीचर, वह एक अध्यापक नहीं है, ही इज़ नॉट ए टीचर। तो नॉट मतलब क्या हो गया बच्चों? नहीं। आगे NOW, से हम पढ़ेंगे नाउ। NOW नाउ, नाउ का अर्थ होता है अब, नाउ मतलब अब होता है। जैसे नाउ आई विल गो, नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो। आगे OUT, इसे हम पढ़ेंगे आउट। OUT आउट, आउट का अर्थ होता है बच्चों बाहर, आउट मतलब बाहर। जैसे गो आउट, बाहर जाओ, गो आउट बाहर जाओ, ऐसे बोलेंगे। आगे ONE, से हम पढ़ेंगे वन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वन। वन का अर्थ होता है एक, क्या होता है? एक होता है। जैसे आई हैव
वन फ़ोन, मेरे पास एक मोबाइल है। आई हैव वन फ़ोन, ऐसे बोल सकते हैं। वन का मतलब भी एक होता है और ए का मतलब भी एक होता है। आगे SHE से हम पढ़ेंगे सी। SHE सी का अर्थ होता है हुआ है। इसका भी प्रयोग किसी महिला के बारे में बोलने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे सी इज़ गोइंग, वह जा रही है, मतलब लड़की है तो सी बोलेंगे, लेकिन वही लड़का बोलेंगे तो ही का प्रयोग करते हैं। जैसे वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग, ठीक है। तो सी का प्रयोग होता है लड़की के लिए और ही का प्रयोग होता है मतलब पुरुष के लिए। आगे WAS इसे हम पढ़ेंगे वाज। WAS वाज, वाज का अर्थ होता है था। वाज मतलब था, जैसे आई वाज आ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था, मतलब पहले थे अब नहीं है, तो आप ऐसे बोलेंगे। वाज मतलब था, पास्ट में बात होती है। आगे YOU इसे हम पढ़ेंगे यू। YOU इसे हम पढ़ेंगे यू का अर्थ होता है बच्चों तुम या आप, दोनों के लिए हम यू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। लेकिन अगर आपको बोलना है आप मेरे अध्यापक हैं, तो आप बोल सकते हैं यू आर माई टीचर, यू आर माई टीचर। तो ऐसे आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, यू का प्रयोग आप के लिए भी होता है, यू का प्रयोग तुम के लिए भी होता है। आगे अगला शब्द है बच्चों OUR, इसे हम पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं, आवर। आवर का अर्थ होता है हमारा। आवर मतलब हमारा, जैसे यह हमारा घर है, दिस इज़ आवर हाउस, यह हमारा घर है, दिस इज़ आवर हाउस, ठीक है बच्चों। तो और मतलब क्या हो गया, हमारा हो गया। आगे अगला शब्द है FEW, इसे हम पढ़ेंगे फ्यू। FEW फ्यू मतलब होता है कुछ, फ्यू मतलब कुछ होता है। जैसे फ्यू बॉय आर कम, कुछ लड़के आते हैं, फ्यू बॉय आर कम यानी कुछ लड़के आते हैं, तो ऐसे आप बोलेंगे। अगला शब्द है बच्चों YES, इसे हम पढ़ते हैं यस। YES, यस मतलब होता है हाँ, यस मतलब हाँ। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि क्या आप खाना खाएंगे, तो आप बोल सकते हैं यस। क्या बोल सकते हैं, यस। यस मतलब क्या होता है, हाँ होता है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों 3 लेटर के शब्दों को बहुत ही अच्छी से तरीके से आपको बताया कि कैसे इनको बोलना है, कैसे पढ़ना है, क्या इनका हिंदी अर्थ होता है, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो प्यारे बच्चों अभी 50 शब्द कंप्लीट नहीं हुए, पूरा 50 शब्द अगर आप सीखना चाहते हैं बच्चों, सीखेंगे ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की क्लास है। इसमें हमने छोटे छोटे शब्दों को कवर किया है जिनकी मदद से आप अंग्रेजी को बोलेंगे, क्योंकि अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो आप इन छोटे छोटे शब्दों की मदद से ही अंग्रेजी बोल सकते हैं। बड़ा शब्द आप नहीं बोलेंगे, सेंटेंस नहीं बोलना शुरू कर देंगे तुरंत ही। आपको पहले क्या बोलना होगा, छोटे छोटे शब्दों से शुरुआत करनी होगी। तो यही छोटे छोटे शब्द हैं बच्चों, इन्हें आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा गया है बच्चों MAY, इसे हम पढ़ेंगे मे। MAY मे का अर्थ होता है बच्चों सका या सकना बोल सकते हैं। सकना क्या बोलेंगे, सकना। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, मे आई कम इन सर, ठीक है। तो मे मतलब क्या हो गया बच्चों, सकना। आगे FAR, इसे हम पढ़ेंगे फार। फार का अर्थ होता है बच्चों के लिए। देखिए सॉरी, इस फार का अर्थ होता है बच्चों के लिए नहीं होता, पीछे हमने जो बताया फार FOR रहता है तो उसका अर्थ होता है के लिए। जैसे मेरे पिताजी के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, तो फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये जो फार है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये जो फार है FAR, इसका अर्थ होता है दूर। क्या होता है, दूर होता है। जैसे वह मुझसे दूर है, ही इज़ फार मी, वह मुझसे दूर है, तो फार मतलब दूर होता है। आगे ITS, इसे हम पढ़ते हैं इट्स। क्या पढ़ते हैं, इट्स। इट्स मतलब होता है इसका। क्या होता है, इसका होता है। जैसे यह इसका कवर है, जैसे एक मोबाइल है आपके पास और उसका कवर है, तो आप बोलेंगे ना इट इज़ इट्स कवर। क्या बोलेंगे, इट इज़ इट्स कवर, ऐसे बोल सकते हैं इट्स। तो इट्स मतलब क्या होता है बच्चों, इसका। आगे TOO, इसे हम पढ़ेंगे टू का अर्थ होता है बच्चों अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। जैसे इट इज़ टू हॉट,
इट इज़ टू हॉट, यह बहुत गर्म है। इट इज़ टू हॉट, टू मतलब बहुत ज़्यादा अधिक बोलेंगे। आगे WOW से हम पढ़ेंगे वाव, WOW वाव पढ़ेंगे। वाव का अर्थ होता है बच्चों वाह, क्या होता है? वाह होता है। जैसे आपने ऐसी कोई चीज़ देख ली जो पहले कभी नहीं देखी है तो आप क्या बोलेंगे? वाव, व्हाट ए थिंग, क्या चीज़ है यार, तो ऐसे आप बोलेंगे। तो वाह मतलब क्या हो गया? वाह। तो यहाँ पर बच्चों आपके 50 शब्द कंप्लीट होते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्दों को आपको बताया। ये जो छोटे छोटे शब्द हैं ना बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें लिख लीजिए और याद कर लीजिए। अगर आप को याद रहेंगे तो आप इनकी मदद से ही अंग्रेजी बोलेंगे, क्योंकि हर जगह इन्हीं का प्रयोग होता है। अगर आपको संडे से बोलना है तो इनका प्रयोग करके ही बोलना होता है, ठीक है? तो आप इनको याद कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा बच्चों तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो और इसी तरीके से और चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना होगा क्लास नंबर 5। क्या कमेंट करना है? क्लास नंबर 5। देखते हैं कितने प्यारे बच्चों यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, इससे मुझे पता चलेगा ना कि बच्चे ने पूरा वीडियो देखा है, तभी तो उसने क्लास नंबर 5 कमेंट किया है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज़रूर कमेंट कर देना है क्लास नंबर 5। और यहाँ पर देख लीजिए हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश एक्सपर्ट, इसको आपको सब्सक्राइब करके रख लेना होगा। डेली वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।